जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही पढ़ा है, क्योंकि अब होगा ग्रहों का तांडव और शनि महाराज देंगे आपको एक बड़ा तोहफा। और यह तोहफा आपके लिए इस दिवाली पर सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस दीपावली शनि महाराज की वक्री से मार्गीय चाल आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव लाने जा रही है। और अगले कुछ दिनों बाद आप यह कहने पर मजबूर हो जाओगे कि अब हमारा वक्त आ ही गया, जिसका हमें कई महीनों से इंतजार था। दोस्तों, आपके ग्रहों के माध्यम से हमें पता है कि आपके जीवन में पिछले कई समय से मुसीबतें, कठिनाइयां और पैसों की तंगी ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया है। मगर इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस दीपावली को आपके साथ सच में कुछ बड़ा होने वाला है। और यह हम नहीं बल्कि आपकी राशियों के ग्रह खुद बोलकर कह रहे हैं, क्योंकि गुरु, राहु, शनि और केतु का यह मेल हर किसी की किस्मत में नहीं होता। और यह सभी ग्रह अगर आपकी राशि में लंबे समय तक और वह भी निरंतर गति से बढ़ते रहे तो आपकी राशि पर करीब 80% कब्जा इन्हीं ग्रहों का होगा। और इन्हीं के द्वारा यह डिसाइड होगा कि आपको किस दिशा में ले जाया जाए। और अगर बात की जाए बीच में आने वाले दूसरे ग्रहों की, तो वह कभी कभार आपकी जिंदगी में जो छोटे मोटे उभार आते हैं, वो चाहे दुख का हो या सुख का, उसमें कुछ परसेंट उनका रोल होता है। मगर चिंता की बात उन ग्रहों से नहीं होती, क्योंकि वह ज्यादा समय तक किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। उनका एक लिमिटेड वक्त होता है जो किसी को या तो खुश कर देंगे या फिर दुखी करके वापस लौट जाएंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपकी बीती दीपावली से इस बार की दीपावली काफी अच्छी निकलने वाली होगी। और इसकी मैं आपको दावे के साथ 100% गारंटी दे सकता हूं। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपको स्क्रीन पर एक आकृति दिखाई दे रही होगी जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, और ये हर एक नंबर आपकी राशि के घर को प्रदर्शित करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए शनि महाराज की यानी शनि ग्रह की, तो ये काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी राशि और लग्न के अनुसार शनि ग्रह क्या कहते हैं। दोस्तों, आपकी राशि में जो 10 नंबर दिख रहे हैं वह आपके पंचम भाव के स्वामी है, और जो 11 नंबर पर शनि महाराज बैठे हैं वह है षष्ठम भाव के स्वामी। तो अब शनि महाराज पंचम भाव से होते हुए वक्री से मार्गीय होने वाले हैं। मतलब कि पहली स्थिति में शनि महाराज आपकी कुंडली के कारक ग्रह है, और दूसरी स्थिति के अंदर यह स्वरशिष्ट होकर बैठे हैं। और जब कोई भी ग्रह स्वरशिष्ट होता है तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि शनि महाराज की यह स्थिति आपके लिए कैसा फल देगी। तो सबसे पहले शनि महाराज आपके लिए शत्रुहंता का काम करेंगे। मतलब कि आपके जो भी शत्रु है, चाहे वह पीठ के पीछे हो या सामने हो, उन सबको खत्म करने का काम करेंगे। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको शनि महाराज सहायता करेंगे। जॉब में प्रमोशन जो काफी समय से रुका हुआ है, या फिर जो प्रमोशन आपको मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल गया है, अब स्थिति पुनः आपके पक्ष में करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य के रूप में लंबे समय से परेशान हैं तो उससे भी मुक्त करेंगे। या आप पर कोई कोर्ट कचहरी का झूठा मुकदमा लगा हुआ है और उस वजह से आप परेशान हैं, तो वह परेशानी भी हल करेंगे शनि महाराज। और इसी के साथ लोन आप पर हावी हो रखा है तो उसे भी मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन अब आप आधी अधूरी जानकारी सुनकर मत जाइएगा, क्योंकि अगर इसे आप पूरा सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस लाभ को कैसे उठाया जाए और कौन से ग्रह आपकी सफलता के बीच अड़चन करेंगे। क्योंकि आपकी राशि को लेकर हर लोगों की अलग अलग राय है। कोई आपको अच्छा बताएगा तो कोई बुरा, लेकिन मैं आपको शास्त्र प्रमाणित जानकारी बताने वाला हूं। और एक बात आपको विश्वास दिला दूं कि अगर आप इसे सुन लेंगे तो बाकी कुछ देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपकी राशि में गुरु महाराज की चर्चा की जाए, जो कि 1 नंबर पर है, तो गुरु आपके भौतिक सुखों के स्वामी है, और साथ ही गुरु आपके दाम्पत्य जीवन, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप के भी स्वामी है। और वे वर्तमान में आपके अष्टम भाव में संरक्षण कर रही हैं। लेकिन अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता,
मगर दोस्तों, हर एक बुरी चीज के पीछे अच्छाई छुपी होती है, और इसी वजह से मैं आपको डीप ज्योतिष शास्त्र में ले जाता हूं, ताकि आप अंदर की गहराई को जान सको कि आपके लिए यह दीपावली क्यों मंगलमय है। मतलब कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राहु से अलग होंगे, तब गुरु, जो आपके धन के कारक ग्रह है, तब वे व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति जरूर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु आपकी विद्या और बुद्धि के परम स्वामी बने हुए हैं, और इसी वजह से ये आपको हायर एजुकेशन में महारथी बना देंगे, और दुनिया को किस प्रकार देखा जाए, समाज के अंदर किस प्रकार बोला जाए, और साथ ही अपने परिवार के अंदर सगे संबंधियों की स्थिति को कैसे देखा जाए, उन सभी से कैसे श्रेष्ठ बना जाए, इसका ज्ञान देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजित होकर देंगे। मतलब कि अगर देखा जाए तो आपके गुरु आपके लिए 24 कैरेट सोने जैसी शुद्ध स्थिति बना रहे हैं। हालांकि इस बात की आपको अभी अनुभूति नहीं हो रही होगी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपको यह चेंज होता हुआ दिखेगा। आप इसे देखकर चिंता मत करो, भले ही कुंडली का गोचर अलग हो रहा हो, लेकिन पारासा आर्षि का कहना है कि कुंडली का कारक ग्रह हो और लग्न कुंडली में एक अच्छे भाव में बना हो, तो 6, 8, 12 में जाकर भी वो बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि वह बातें हैं आपको शुद्ध फल देने के लिए। और जब आप अपनी कुंडली खुद चेक करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि शनि और गुरु आपको कितना बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। अब जानते हैं कि राहु और केतु की स्थिति आपके लिए क्या काम कर रही है। हालांकि ज्यादातर केस में राहु और केतु अच्छा फल नहीं देते, वह चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो। हर किसी को राहु केतु की मार झेलनी ही पड़ती है, लेकिन आपकी राशि के राहु केतु क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस अक्टूबर की 30 तारीख को राहु महाराज आपके सप्तम भाव में 12 नंबर पर मीन राशि में आ गए हैं, और केतु महाराज 6 नंबर को लग्न में। तो केतु का तो लग्न में होना अच्छा माना जाएगा, क्योंकि लग्न कन्या राशि का है, और कन्या और केतु आपस में मित्र होते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती से आपको लाभ होगा, और आपके व्यक्तित्व को अच्छा करेंगे, और आपको बुद्धिमत्ता का लाभ भी देंगे। लेकिन एक बात और भी है कि केतु महाराज को आप हर जगह पर गलत मत समझिएगा, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जो देने को आते हैं तो इतना देता है कि आगे वाला लेते लेते थक जाता है, क्योंकि इनके पास सर नहीं है। इसीलिए ये बिना देखे ही सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन जब लेने को आता है तो आदमी को आसमान से जमीन पर लाकर रख देता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास मस्तिष्क ही नहीं है, मतलब कि बिना सर के हैं। हालांकि इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो आपको राहु नाराज से होगी, और वो राहु महाराज के दिक्कत देने का जो समय था वह अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 30 अक्टूबर के दिन से राहु महाराज ये से अलग हो गए हैं, और अगले 18 महीना तक वे आप पर काबू पाना चाहेंगे। इसलिए आप अब इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो अब मैं सावधानियां बताने जा रहा हूं वह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने से बचना होगा, क्योंकि राहु महाराज आपको पार्टनरशिप में लॉस लगवा सकते हैं। आपका दाम्पत्य जीवन, या यूं कहे कि पति पत्नी के बीच का माहौल गर्म कर सकते हैं, और दैनिक रोजगार की स्थिति को भी प्रभावित कर सकते हैं। वैसे तो आपको एक तरफ तो 3 ग्रह अच्छे संकेत दे ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहु एक आड़ंगी लगाकर बैठे हैं। इसलिए आपको अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, ताकि आपका स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा बना रहे। अब केवल और केवल आपको उठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपनी मेहनत के जरिए अपने गुरु को, शनि को और भी ज्यादा मजबूत कर लेंगे, और यहीं से आपकी दिनचर्या के साथ आपके आय का स्रोत भी बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपना गुरु और शनि को ही मजबूत कर लिया तो बाकी ग्रह खुद ब खुद आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपने गुरु को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, वह चाहे कोई भी हो, चाहे योगी हो या फिर कोई सिद्ध महात्मा। हर कोई आज के दिन अपने गुरु को मजबूत करने में लगे हैं, क्योंकि इनका खुद शनि महाराज भी सम्मान करते हैं। अब देखना आपको है कि आप खुद कितनी मेहनत कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। अब आप बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कितना अच्छा साबित होगा या नहीं। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आ रही दीपावली के साथ हम आपको नई नई अपडेट देंगे।
धन्यवाद।